हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास टेंथ का मैथ पढ़ेंगे। क्लास टेंथ का मैथ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जिसमें हम लोग 13.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का देख चुके थे। आज 13.2 हम लोग करेंगे और 13.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ साथ हम फॉर्मूला भी बता चुके थे, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब सबका। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या 13.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1। वॉल्यूम ऑफ कोन आप लोग जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जानते हैं। ये सब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमी स्फीयर, ये सब सब लिखाया हुआ है 13.1 एक्सरसाइज में। उससे पहले जो है 13.1 में आपका लेक्चर 1 में जो है फॉर्मूला है, तब कुछ क्वेश्चन था, फिर 13.2 का लेक्चर है। ठीक है, देखिए 13.2 का लेक्चर क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे? कर ए सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक हेमीस्फीयर है। देखिए हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन स्टैंडिंग है, ये कोन है। ठीक है, तो कोन है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है? ए सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब अगर बच्चे ये आर है, रेडियस मतलब ये कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी हाइट भी कितना कोन का दिया हुआ है? ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देख लीजिए, वही बोला है कि सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। बोल दिया ना, रेडियस मतलब हाइट जो है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हाइट है। और रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ क्या दे रहा है? रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों दे रहा है। तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर का वैल्यू 1 है, एच का वैल्यू 1 है, प्लस 2/3 पाई इंटू 1 का क्यूब। पाई के टर्म में हम लोगों से पूछ रहा है, तो ये पाई/3 या प्लस ये 2 पाई/3, इसका एलसीएम 3 ले लेंगे, तो पाई या प्लस 2 पाई, 3 पाई/3 मतलब पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। आ गया समझ में? कुछ नहीं किए हम। क्वेश्चन में क्या क्या बच्चे? हाइट ऑफ कोन दिया हुआ था, रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ था, और रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर बोल रहा था कि जो रेडियस है कोन और हेमीस्फीयर का वही हाइट है कोन का। बस हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कर लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का क्या बोला है? रचेल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, was asked to make a model shape like a cylinder with two cone edges
attached to its end by the thin aluminum sheet। मतलब एक बच्चा है जो इंजीनियर का स्टूडेंट इंजीनियरिंग का है, वो एक मॉडल बना रहा है। मॉडल में क्या बना रहा है कि एक सिलेंडर बना रहा है और उसके दोनों एंड पे दो कोन लगा रहा है। दो कोन लगा रहा है, किस चीज का बना रहा है? एल्युमिनियम शीट का। मतलब ये है बच्चे, देखिए देखिए ये बना रहा है, ठीक है, बना रहा है। इट वाज थिन एल्युमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मतलब इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ये भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर जो हो गया, डायमीटर ऑफ कोन एंड सिलेंडर, क्योंकि दोनों बराबर होगा तो कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा बच्चे? रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा? डायमीटर बाय 2 होगा। इसको हम लोग आर लेट कर लेते हैं, आर। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बाय 2, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? एंड लेंथ 12 सेंटीमीटर इफ ईच कोन हैज हाइट कितना दिया हुआ है? ये देखिए 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहां तक, ठीक है बच्चे। और इसका हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है? ये हाइट हम लोगों को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और इधर भी हाइट ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो h इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो अब कैपिटल H ले लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा सिलेंडर बच्चे? तो ये टोटल 12 है, 12 माइनस इधर से 2 और इधर से 2 घट जाएगा, 2 + 2 तो कितना हो जाएगा? 12 - 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये? 8 सेंटीमीटर। तो देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोगों को पता चल गया। अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रिजल्ट। तो बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, मतलब कितना एयर कंटेन करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे? वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? πr² कैपिटल H इंटू 2 इंटू 1/3 πr² H। ये हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए तो πr² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ H प्लस यहाँ 2/3 H हो जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू कितना लेंगे? 22/7 रख लेते हैं। 22/7 इंटू बोल रहा है क्वेश्चन में 22/7 लेने के लिए। आर का वैल्यू देख लीजिए बच्चे 3/2 है, तो 3/2 इंटू 3/2। और यहाँ कैपिटल H कितना है देख लीजिए, तो कैपिटल H 8 है, 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू स्मॉल h कितना है? 2 है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11 इंटू 3 इंटू 3 बटे 7 इंटू 2। यहाँ पे एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए तो इसके नीचे 1 है, 3 एलसीएम है, तो 8 3 जा 24 प्लस ये 2 2 जा 4 सेंटीमीटर क्यूब। 11 इंटू 3 इंटू 3 बटे 7 इंटू 2 इंटू 28 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 28 से ये 7, देखिए 7 2 जा 14, ये 2 बार में कट जाएगा। तो देखिए तो ये 6, ये हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम इसका पता चल गया। आ गया? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कुछ नहीं था। क्या किया हम लोग? इसमें दो कोन का वॉल्यूम निकाल लिए और
सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया और दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। चलिए अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया हम लोगों का गुलाब जामुन का। गुलाब जामुन खाते हैं ना, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। बहुत लोग का फेवरेट होगा, नहीं बच्चे? चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बच्चे? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन कैसा होगा, थोड़ा सा हम लोग फिगर बना लेते हैं। सब लोग खाते हैं तो गुलाब जामुन इमेजिनेशन कीजिए कैसा होगा उसका शेप, एकदम रिचल के मॉडल के जैसा। ऐसा होगा क्या? ऐसा गुलाब जामुन होता है? कुछ भी नहीं होता है ऐसा बच्चे, हेमिस्फेयर होता है। पक्का ना? देख लीजिए, दिया हुआ है 45 गुलाब जामुन, ऐसा होता है। ये देखिए, ये गुलाब जामुन एक हम लोग ले लिए, ठीक है। तो कह रहा है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है, मतलब चीनी का घोल है। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। बोला है कि बताओ 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप चाहिए। ईच शेप लाइक सिलेंडर और with two hemispherical end with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। इस शेप लाइक सिलेंडर है विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड है, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये डायमीटर दिया हुआ है हम लोगों को, डायमीटर है हम लोगों का 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर, ये भी डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। ये कह रहा है इस शेप लाइक सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड है, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर का है, ये लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर। किसका होगा बच्चे? सिलेंडर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डायमीटर बाय 2 हो जाएगा। 2.8 सेंटीमीटर बाय 2 मतलब 1.4 सेंटीमीटर। ये पता चल गया। तो देखिए इधर से भी 1.8 हो गया, इधर से भी 1.8, इधर से भी 1.8। तो h इज इक्वल टू हाइट क्या होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर का जो सिलेंडर ये वाला दिख रहा होगा, इसको हम लोग h मान लेते हैं, ये हाइट। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 5 माइनस कितना 1.4 इधर से प्लस 1.4 इधर से भी तो 1.4, ये भी तो 1.4 रहा होगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2.8। तो देखिए तो 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 और 5 में करना है, 5 में, और यहाँ 4 बचेगा तो ये 2.2 सेंटीमीटर हो गया। ये पता चल गया हम लोगों को। तो वॉल्यूम ऑफ ईच, एक का निकालने जा रहे हैं, ईच गुलाब जामुन, गुलाब जामुन क्या होगा गुलाब जामुन का? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे? ऑफ हेमिस्फेयर।
तो 2 तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन क्या होगा, वॉल्यूम हम लोग निकालने जा रहे हैं किसका, 1 गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन क्या होगा बच्चे, तो रख लीजिए 22/7, तो देखिए तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, नहीं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए ना, यहां से देखिए तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें एच बचेगा, अब प्लस एच बचेगा, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 4/3 आर बचेगा, 4/3 आर बचेगा, ये बचेगा। तो देखिए तो पाई का 22/7, आर का वैल्यू कितना है 1.4 इंटू 1.4, और यहाँ पे एच कितना है बच्चे 2.2 है, 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ये हो जाएगा, ये इंटू 1.4 है, इंटू 1.4 है, ये है। तो देखिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक का, तो ये हो जाएगा कितना 0.2, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, और ये हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा 3, 6.6 प्लस ये हो जाएगा 440, कितना हो जाएगा 5.6, तो ये 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 662 हो जाएगा, 6 5 11 1 12, अब बटे ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब एक गुलाब जामुन का। तो वॉल्यूम ऑफ किसका देखना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन कितना होगा, तो 45 कर लीजिएगा, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 बटे 3, ये कर लीजिएगा बच्चे, गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप क्या हो जाएगा, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, सिरप इज इक्वल टू 30%, 30% क्या हो जाएगा, 30% इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 GULAB गुलाब जामुन, देखिए तो 45 कर दिए ना, तो इसको 30% का मतलब हो गया 100 इंटू इसका वैल्यू पुट कर लीजिए 45 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 बटे 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया गुलाब जामुन, मतलब कितना शुगर सिरप कंटेन कर रहा है। देखिए कुछ था, कुछ नहीं था। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर हम लोग निकाल लिए, ये डायमीटर था, डायमीटर कितना था 2.8 था, ये देखिए ये वाला डायमीटर 2.8 था ये, और ये भी डायमीटर कितना दिया हुआ था, ये भी 2.8 दिया हुआ था, और तो ये 1.4 आ गया, ये भी 1.4 आ गया, और ये हाइट 5 दिया हुआ, तो 5 माइनस इधर से 1.4 जोड़ दिए घटा दिए, तो वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन निकाल लिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये कर लिए। अब क्या किए बच्चे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन का निकाल लिए, तो इसको सॉल्व कर लिए हम लोग, फिर वॉल्यूम निकल गया, फिर 45 गुलाब जामुन है तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिए एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, तो बोला है जितना गुलाब जामुन है उसका 30% शुगर सिरप है, तो 30% इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, बस हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। मन लगा के पढ़िए बच्चे, मन लगा के।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। अगर एक क्यूबॉइड का मतलब एक क्यूबॉइड शेप का पेन स्टैंड है, उसमें 4 कोन बना हुआ है, 4 कोन जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो डिप्रेशन टू होल्ड पेन, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो गिवन में हम लोग लिख लेते हैं फॉर किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। क्यूबॉइड का डायमेंशन लिख लेते हैं, फॉर क्यूबॉइड के लिए हम लोग बात करते हैं। क्यूबॉइड में लेंथ बराबर मान लेते हैं, लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चे, 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये पता चल गया। तो पहला नंबर हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। क्यूबॉइड तो क्या था, L इंटू बी इंटू एच। तो L तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10, ये 10 से कट जाएगा, तो ये 15 इंटू 35 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 35 इंटू 15, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 टू 17, और ये हो गया 5 3 5 2 5 2 5, तो ये 5 टू 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये पता चल गया हम लोगों को। चलिए ये तो हम लोगों को पता चल गया, वॉल्यूम अब हम लोग देख लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ कितना दिया हुआ है, 1 पॉइंट, मतलब फॉर ईच कोन, एक कोन का हम बात करने जा रहे हैं। एक कोन का रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चे, r बराबर 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एक, और हाइट कितना दिया हुआ है, उसका डेप्थ कितना दिया हुआ है, h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो कितना टोटल कितना किया गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इंटायर वुड। फिगर दिया हुआ है बच्चे 30 पॉइंट, तो 4 कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ हम लोग वॉल्यूम ऑफ 4 कोन देख लेते हैं। 4 कोन इज इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। तो 4 कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 बोल रहा है लेने के लिए, बुक में ऊपर लिखा हुआ है। और देखिए पाई हो गया, आर का वैल्यू कितना है बच्चे, देखिए 0.5 0.5 दो बार कर दिए, 0.5 0.5, क्योंकि देखिए इंच स्क्वायर है और h 1.4 है, तो ये तो हो जाएगा 0.2 बार में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये मान लेते हैं ये 10 है, ये भी 10 है, डेसिमल उड़ा है, ये भी 10 है, 10 है, तो ये 5 से 2 बार में, ये भी 5 से 2 बार में, ये 2 से 5 बार में, 5 बार में, ये 2 से ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22 इंटू 3 या इंटू थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हम लोग कर लिए हैं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना।
देखिए तो 4 था, तो 4 इंटू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है देख लीजिए, आर का वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 इंटू 0.5 और इंटू एच का वैल्यू 1.4 है, 1.4 है। ये डेसिमल उड़ा है 10, ये भी उड़ा दिए 10, ये भी उड़ा दिए 10, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये 4 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1/4, अब बटे 3 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कर लेते हैं। ये 7 से 2 बार में, ये 5 से 2 बार में, ये 5 से 2 बार में, ये दोनों मिलके 4 कट जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 है, बटे कितना हो जाएगा 3 इंटू 10, ये है, मतलब मान लेते हैं इतना है सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोला है बच्चे, तो हम लोगों से पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ, हम लोगों से वॉल्यूम ऑफ वुड पूछ रहा है, कितना वुड बचा है, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड था ना लकड़ी का आकार, क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ये हो गया। तो कितना है इसका वॉल्यूम 525 माइनस, ये देखे तो 4 वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आया है 44/30, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इतना लकड़ी बचा होगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा 30 और ये हो जाएगा 525 इंटू 30 या -44, इसको करके डिवाइड कर लीजिएगा, वो इंटायर वुड आ जाएगा, लकड़ी कितना बचा है वो आ जाएगा। आ गया समझ में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए, कुछ नहीं किया, वॉल्यूम मतलब क्यूबॉइड आकार का वॉल्यूम था, उसमें से 4 कोन स्टैंड पेन रखने के लिए 4 कोन जैसा लकड़ी का कोन जैसा 4 ठो निकाला गया था, तो क्यूबॉइड निकाल लिए वॉल्यूम, और कोन का एक कोन का वॉल्यूम निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, लकड़ी में घटा दिए, क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में उस चारों को घटा दिए, पता चल गया हम लोगों को कि कितना उसमें वुड होगा, लकड़ी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्या देखेंगे बच्चे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इधर से हम लोग करते हैं इस बार। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5 दिया हुआ है। 5 क्या बोल रहा है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन है, ये इन्वर्टेड कोन है, ऐसा फिगर है, ये है इन्वर्टेड कोन है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट 8 सेंटीमीटर, ये हाइट हम लोगों को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे दिया ये वाला 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे दिया हम लोगों को, ठीक है, ये ओए मान लेते हैं ना, कुछ भी 5 सेंटीमीटर दे दिया, नहीं मानिए छोड़ दीजिए। देखिए ये सेंटर से इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया हम लोगों का। इट फीडेड विथ वाटर अप टू ब्रिम व्हेन लेड शॉर्ट, each of which is spare of radius 0.5 centimeter, drop into the vessel, 1/4 of the water flow out, find the number of lead। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि ये इन्वर्टेड कोन जो है, बोल रहा है इसमें ना स्फेयर आकार का लेड शॉट डाला जाए, मतलब लेड का स्फेयर आकार का ये स्फेयर है छोटा छोटा, उसको डाला जा रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो ऑब्वियसली हम लोग पास्कल्स का रूल पढ़े हैं कि जितना उस लेड शॉट का लेड स्पेरिकल बॉल का जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा,
उतना वॉल्यूम तो पानी गिर जाएगा। तो बोल रहा है कि 1/4 जो है किसका वॉल्यूम का पानी गिर जा रहा है। तो बोल रहा है कि बताओ नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितना होगा, नंबर पूछ रहा है उस लेड का। तो पहला नंबर तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5 इंटू 5 इंटू एच का वैल्यू 8। तो ये हो जाएगा कितना बच्चे 22 इंटू 25 इंटू 8। देखिए ना 25 इंटू 8 बटे 3 इंटू 7। तो देखिए तो 25 8 जाए कितना होता है 200 होता है। 22 इंटू होता है ना 200 अब बटे 21। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4400। देखिए ना 440 बटे 21 सेंटीमीटर क्यूब। एक का पता चल गया वॉल्यूम ऑफ कोन का। अब देखिए अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या। अब देखिए ईच ऑफ द क्या बोल रहा है लेट शॉट। तो रेडियस जो है ना, रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर दिया हुआ है किसका लेट शॉट का। कितना दिया हुआ है बच्चे 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.5 0.5 और 0.5 ये हो गया। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट। तो कह रहा है कि ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन its height is 8 centimeter and radius of the top which is open 5 centimeter it filled with water up to brim when lead shot each which is a sphere of radius इतना दिया हुआ inverted into the vessel 1/4 of the water flow out। 1/4 वाटर जो है ना फ्लो आउट हो जा रहा है। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन या यही वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो टोटल वॉल्यूम तो ये पता चल गया। अब देखिए वॉल्यूम कितना गिर रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ कौन था ये तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा। तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन कितना है 4400 बटे 21। तो ये हो जाएगा 110 बटे 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये वाटर तो हम लोगों को गिर गया इतना वाटर मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रहा है। देखिए कि 1/4 यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जा रहा है। तो 1/4 जो फ्लो आउट हो रहा है तो लेट मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ लेड स्पेयर। लेड स्पेयर इज इक्वल टू क्या है बच्चे एन है। तो नंबर ऑफ लेड स्पेयर जो होगा देखिए लेड स्पेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो कितना वॉल्यूम निकला है गिरा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वाटर जो गिरा है ये 1/4 गिरा है ना बट वॉल्यूम ऑफ क्या होगा ईच ईच स्पेयर एक स्पेयर का। ये क्यों लिए बच्चा ऐसा क्यों लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर जो वाटर वॉल्यूम गिरा होगा उतना ही ना लेड का वॉल्यूम रहा होगा इसीलिए। तो ये हो जाएगा 110 बटे 21 बटे कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 0.5 0.5 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए ना बच्चे।
तो देखिए तो नंबर ऑफ लेड n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो 1100 बटे 21, वो ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 7 चला जाएगा ऊपर, ये वाला देखिए तो 110 और ये 37 चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा ना, और ये 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, देखिए ना ये 4 और 0.5 0.5 0.5 ये हो जाएगा। तो देखिए तो ये 0.5 को ऊपर 10 कर सकते हैं, इसको भी हम लोग 10 कर सकते हैं, इसको भी 10 कर सकते हैं। तो देखिए तो ये 2 बार में, इससे भी 2 बार में, इससे भी 2 बार में कट जाएगा ना, और देखिए तो यहाँ पे ये 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और देखिए तो यहाँ से ये 22 2 बार में, और ये 100 बार में, देखिए तो ये कट जाएगा ना। कितना बार में कटेगा बच्चे, देखिए 8 से कटेंगे तो ओ, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। थोड़ा सा हमको देखिए एन, ये नंबर ऑफ लेड स्फीयर है, एन बराबर, देखिए यहाँ पे हम अच्छे से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए यहाँ पे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 110 बटे 21 इंटू 3 इंटू 7 बटे 3 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो देखिए तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 10, ये भी 10 और ये भी 10, ये 2 बार में, ये भी 2 बार में बच्चे, ये भी 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में। देखिए तो ये 2 से 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से कितना बार में, 100 बार में हो जाएगा, और ये 21, तो कितना लेड आ गया, 100 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को कि 100 स्फेरिकल बॉल डाला गया होगा। कुछ था, कुछ नहीं था, बस जितना वाटर गिरा उसका वॉल्यूम इनटू एन कर लिए, उतना कर लिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो गिरा उसका डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर कर दिए। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला बच्चे, कह रहा है सॉलिड आयरन पोल है, सॉलिड आयरन पोल है। देखिए ये है सॉलिड आयरन पोल, ये सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर ये हाइट है, एंड बेस डायमीटर है ये 24 सेंटीमीटर, ये बेस डायमीटर है, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर सरमाउंटेड किया गया है अनदर सिलेंडर को, ये देखिए ये बच्चे सिलेंडर को सरमाउंट किया गया है इस पे, ये कितना हाइट का, इसका हाइट है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ये हाइट हम लोगों को 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका क्या दिया हुआ है, रेडियस 8 दिया हुआ है, ये रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो हम पहले बिग सिलेंडर का बात कर रहे हैं। बिग सिलेंडर में हम बात ये कर लेते हैं, कैपिटल एच बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कैपिटल आर बराबर कैपिटल डी बटे डायमीटर बटे 2, मतलब 24/2, तो ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है डायमीटर का क्या होता है बच्चे, हाफ होता है। ये हो गया, तो हम लोग पहले वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर का।
पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच 22/7। आर का वैल्यू कितना बचे 12 इंटू 12 इंटू एच का वैल्यू 220 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। तो देखिए तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो 22 इंटू 12 का क्या हो जाएगा 144 इंटू 220/7 सेंटीमीटर क्यूब। करते हैं सॉल्व। अब देखिए हम लोग स्मॉल सिलेंडर का बात कर रहे हैं। देखिए स्मॉल सिलेंडर में स्मॉल h बराबर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्मॉल r बराबर स्मॉल d/2 8/2, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम जो होगा ये हो जाएगा कितना 22 इंटू 60 ये इंटू 16/7 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। अब क्या बोल रहा है हम लोग से 6 क्वेश्चन नंबर था फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगा बच्चे वॉल्यूम ऑफ आयरन आयरन पिलर है ना, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर बड़ा वाला को और फिर वॉल्यूम ऑफ क्या कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर स्मॉल सिलेंडर कर लीजिए ना, दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 22 इंटू 144 इंटू 220/31320 इंटू 60/7। तो इसका एलसीएम 7 हो जाएगा। तो ये 22 इंटू 144 इंटू 220 प्लस 3 देखिए तो इसको 1320 इंटू 16 ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐड करके जोड़ना होगा तो मास कितना हो जाएगा। तो देखिए तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोगों से डेंसिटी पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम तो मास इज इक्वल टू क्या होगा मास इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बोल रहा है क्वेश्चन 1 मिनट पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन में कितना है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम है 8 ग्राम है। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन होगा वॉल्यूम ऑफ आयरन होगा। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है 8 पर सेंटीमीटर केजी पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 22 इंटू 144 इंटू 220 प्लस 320 इंटू 16 ये कर लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा बटे 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके तब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेंटीमीटर क्यूब। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा हम बता देंगे या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। तो ये ग्राम में आ गया आंसर ग्राम दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ग्राम में आ गया अगर केजी में बदलना होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखिए तो कुछ था इसमें कुछ नहीं था बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिए छोटा वाला का निकाल लिए वही आयरन ऑफ
वॉल्यूम ऑफ आयरन हो गया, उसको हम लोग क्या किए, एलसीएम ले लिए, इसको ऐड कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। ऐड हम लोग तो जानते हैं, हम लोग का ऐड अच्छा है। और डेंसिटी दिया हुआ है, देख लीजिए डेंसिटी दिया हुआ है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको ऐड कर लीजिएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब बस 2 क्वेश्चन बचा है, 7 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, एक्सरसाइज हो ही जाएगा, क्यों छोड़ेंगे। तब हम लोग 13.3 कर लेंगे, तो ये हम लोग का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का झंझट खत्म हो जाएगा। तब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कुछ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चे, 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सॉलिड कंसिस्टिंग, ए सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कितना है, ऑफ हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस अपराइट इन ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ फुल वाटर सच दैट टचेज द बॉटम। मतलब ऐसे है फिगर बच्चे, देखिए ये फिगर है, ये फिगर हम लोगों का है, करे सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। ये कोन का हाइट 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है 12, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे 60 सेंटीमीटर, ठीक है 60 हो गया। Upright in a right circular cylinder of full water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder कितना है 60 सेंटीमीटर and its height 180 सेंटीमीटर। ये बच्चे कितना है 100, तो ऑब्वियसली है, देखिए ये 120 और ये 60 कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। तो देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है दोनों का ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन या रेडियस ऑफ क्या, ऑफ हेमीस्फेयर। सबका रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 60 हो गया, हाइट हो गया, तो हाइट ऑफ कोन h बराबर कितना दे दिया, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन हम लोगों को बच्चे 120 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या बोलते हैं, क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है 60 इंटू 60 और एच कितना है 180 सेंटीमीटर क्यूब, ये पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर
प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 2/3 आर अब प्लस एच। तो 22/7 आर का वैल्यू 60 इंटू 60 और 2/3 इंटू 60 अब प्लस एच कितना है बच्चे 120। ये हो गया 20। तो ये हो गया 22/7 इंटू 60 इंटू 60 और ये कितना हो जाएगा 40 या प्लस 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू ये कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये अगर मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर अगर कोई सिलेंडर है और ये सॉलिड कोन को इसमें डाला गया तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना वाटर रिप्लेस हो गया होगा ना। तो क्या होगा रिप्लेस हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना वाटर बचा होगा यही ना पूछ रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है बच्चे 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 या माइनस ये 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 160 ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इतना वाटर बचा होगा तो यहाँ 22/7 ले लीजिए इंटू 60 ले लीजिए। तो देखिए तो 80 में से 180 माइनस 160 तो यहाँ पे कर लीजिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7 इंटू 60 और ये खो के कट के कितना हो जाएगा इंटू 20 ये सेंटीमीटर क्यूब। इतना वाटर लेफ्ट रहा होगा। कर लीजिएगा इसको सॉल्व। देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा सा आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा हो जाएगा 7 से डिवाइड कर लीजिएगा। कुछ था कुछ नहीं था। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लिए, हेमिस्फीयर और कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया। ऑब्वियसली है कि देखते हैं हम लोग जितना बाल्टी में पानी रहता है जितना हम लोग का हाथ का वॉल्यूम रहता है उतना ही ना पानी गिरता है नीचे। आर्किमिडीज क्या बोला था ना कि कोई भी चीज को पार्शियली या होली लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो जो लिक्विड डिस्प्लेस लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो वेट के वॉल्यूम के बराबर होगा। बस लास्ट क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंडर नेक है। अरे देसी घड़ा किसके किसके घर में है, कौन कौन इसका पानी पिए हैं। पहले गर्मी में हम लोग यूज करते थे ना एसी फ्रीज व्रीज जिसके घर में नहीं रहता था। तो ये यही तो बोल रहा है। स्फेरिकल ग्लास वेसल ऑफ सिलेंडर है, नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका डायमीटर कितना है बच्चे 2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 है। बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ वाटर इट्स होल्ड ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो वेदर द करेक्ट चेक इनसाइड द ये हम लोगों को स्फेरिकल पार्ट ये दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर ये वाला।
तो देखिए, तो इसका ये दिया हुआ है, मतलब इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका मान लेते हैं स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ हम लोग सिलेंडर ले लेते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल नेक, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर। और एच हाइट क्या हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर का वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू एच का वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा 8/7, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इसका आ गया। अब देखिए डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्फीयर 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका आर बराबर रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2 हो जाएगा, मतलब 8.5/2 हो जाएगा ये। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, है ना, ये स्फीयर पार्ट का। ये डायमीटर दिया हुआ है, ये वाला दूरी इसका दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितना हो जाएगा उसका हाफ, तो ये हो गया 4/3, पाई का वैल्यू 8.22/7 और इसका वैल्यू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, तो ये हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है बच्चे, 176/7, अब प्लस ये है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 सेंटीमीटर क्यूब। ये बोल रहा है कि क्या ये सॉल्व करके कितना 345 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, चेक करो। तो आएगा, देखिए चेक करके देखिए, तो इसका आंसर क्या है हम लोग भी देख लेते हैं, चेक करके आता है, इसको सॉल्व करके देखना होगा आप लोग को। तो हम लोग 13.2 देख रहे थे, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 13.2। नो करेक्ट, नॉट करेक्ट, क्योंकि करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा ना, कभी वो बोल रहा है कि उतना होगा क्या, नहीं होगा, देख लीजिएगा, नॉट करेक्ट होगा, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, वहां पे कुछ और बोल रहा था, ठीक है। मतलब क्या होगा, नॉट करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा। तो बच्चे ये क्लास देखिए 13.2 तो हम लोगों का एनसीईआरटी का हो गया। आप लोग इसको थोड़ा सा क्या, इसमें हम कैलकुलेशन, जैसे आंसर में कैलकुलेशन थोड़ा नहीं किए थे, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। कहीं दिक्कत होगा तो टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। चलिए, गुड नाइट।